हम सब जानते हैं कि भारत अपनी अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा चुका है। उसके बाद बहुत से ममालिक ने बोला कि ये अनियन के एक्सपोर्ट बैन करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एक तो प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है, दूसरा प्याज की शॉर्टेज हो गई है। इसी में पहले हमने सुना कि नेपाल ने डिमांड की है भारत से कि हमें भारतीय प्याज चाहिए। अभी जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ने बोला कि हमें किसी भी सूरत 9 लाख टन प्याज चाहिए, वो भी भारतीय प्याज चाहिए, क्योंकि भारतीय प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हमें 9 लाख टन भारतीय प्याज मिल जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है भारत। दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जिस मुल्क के अंदर सब्जी खाने के लिए आपकी जेब के अंदर मिनिमम जो है 500 होना चाहिए और स्पाइस और ऑयल डाल के एक टाइम की सब्जी जहां पर 1000 रुपये में बनती है, उसी मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बिल 35-40 हज़ार है। लेकिन अगर हम लोगों की सैलरीज की बात करें तो 15-16 हज़ार से जंप ही नहीं। देखें, इंडिया जो है वो उनकी पॉलिसीज़ हमसे बेटर है। उसकी वजह यह है कि वो हमारे पास तो ओवरऑल जो भी हम कोई भी सब्ज़ी होती है उसे ग्रो करने के लिए किसान को सीड्स अवेलेबल नहीं होते। उसके बाद उसको फर्दर मेंटेन करने के लिए पानी फार्मर्स को अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद मज़ीद उसको ग्रो करने के लिए फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे रेट उनसे बहुत ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम मेंटेन कर सकते हैं तो हमारे पास भी रेट कम हो सकता है। इस वक्त वर्ल्ड की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर क्यों बढ़ती चली जा रही है? हम कहाँ पर हैं? हम एग्रीकल्चर में कहाँ पर है? एग्रीकल्चर तो हमारी भी बैकबोन कहलाई जाती थी, लेकिन उसका भी किंग अब इंडिया। तो भारत ने पिछले कुछ समय से प्याज पर बैन लगा रखा था, यानी कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा था। प्याज को किसी विदेश में जाने की अनुमति नहीं थी, वो भी इसलिए क्योंकि इससे देश में प्याज की महंगाई हो जाती और प्याज के लिए लोगों को दिक्कत हो जाती, समस्या हो जाती। तो अब इसका असर ये पड़ने लगा है कि धीरे धीरे कई छोटे देशों में प्याज की किल्लत होना चालू हो गया है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि नेपाल के लोग भारत से प्याज की डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें प्याज दिया जाए। और उसके बाद में अब नया एक देश है इंडोनेशिया, जो कि एक मुस्लिम देश है, उसने अब गुहार लगा दी भारत से कि हमें प्याज दिया जाए। तो अब इस चीज से साफ जाहिर होता है कि भारत की जो ये कृषि अर्थव्यवस्था है ये कितनी मजबूत है और इसकी नींव कितनी दूर तक फैली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिसके चलते एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ा और इससे कई देशों में समस्या खड़ी होने लगी है। अब इस पर क्या राय होगी, क्या अभी ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी, क्या ये लोग देंगे प्याज या नहीं देंगे? लेकिन ये साफ है कि अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है प्याज तो प्याज की महंगाई भारत में तय होगी। तो इसलिए ये सारी एक्सपोर्ट रोकी गई है। अब इसके बाद में ये भी हो सकता है कि ये लोग मांग रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत के प्याज जो है उनको सस्ते हैं, उनके लिए सस्ते पड़ेंगे, तो इस कारण से भी वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद में अब ये भारत की सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इन लोगों को प्याज मुहैया कराने वाली है या नहीं कराने वाली है। अच्छा, अब इसके बाद में जब ये खबर वायरल होती है, जब इंडोनेशिया का ये जो डिमांड है वो मीडिया में आता है, तो इसके बाद में पाकिस्तान में इन सब चीजों को लेकर बहुत हा हुल्ला उठ गया, क्योंकि अब वो लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उसी देश का हिस्सा जो पाकिस्तान है वहां पर क्या हालात हैं और उनकी क्या मुसीबतें हैं। उनके किसानों के पास यूरिया नहीं है और बहुत सारी समस्या है। समस्या तो उनकी अगर गिनाई जाए तो वो तो मतलब कम ही होगी। और मतलब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक आप अंडा वहां पर अगर अंडे का दाम देखें तो वो 30 रुपए में मिलने वाला है आपको। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के, मतलब सोचने वाली बात है। और इसके बाद में भारत की बात आती है तो वहीं पर चीजें कितनी सस्ती और कितनी अच्छी, और मतलब हर चीज में भारत में जो चीज मिल रहा है वो आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में और बुरे से बुरे क्वालिटी में, मतलब सब चीज यहाँ पर आपको उपलब्ध है। आप जिस तरह से आपका जो बजट हो उस तरह से आप सामान यहाँ पर खरीद सकते हैं। और अब पाकिस्तान का क्या ही कहा जाए, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहना। और उसके बाद में पाकिस्तान जो भी यहाँ ये सब चीजें देखता है भारत में तो उसको लेकर भी बहुत ही परेशान सा रहता है और सोचता है कि काश ऐसे दिन हमारे भी होते। और इस तरह से ये अब कोई प्याज का मामला हो या कोई भी हो, मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत को कवर कर रही है, तो इसमें लोगों को जानना ये बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है। मगर अभी फिलहाल इनके हाथ में सिर्फ रोना ही लिखा है और ये रोते ही रहते हैं हमेशा की तरह। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। उनके नज़दीक उसमें कोई ऐसी खूबी होगी जो कि हमारे या किसी और मुल्क के प्याज में नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया में आजकल वो ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह काश्त कर रहे हैं
उनमें केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम होता है। तो जो कुछ एडवांस कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंपोर्ट में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि उन चीज़ों में हेल्थ हैज़र्ड्स ना हो। तो मे बी ये वजह हो। वैसे तो ईरान का प्याज भी अच्छा होता है, हम पाकिस्तान वाले भी जब शॉर्टेज होती है तो ईरान से मंगवाते हैं। के अंदर कानून है, उनका हाल एक चीज़ का प्रोसीजर है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, एक रेडी वाला खड़ा उसको आगे उठा दिया, उठा के रेडी समेत ले गए, अगले का नुकसान है, कौन पूरा कर सकता है। इंडिया से आज से 5-6 साल पहले आती रही है, अच्छा, तब सस्ती थी, अब महंगी है। 50 रुपये रेट होता था, अब पाकिस्तान से आती हैं तो 150-200 रेट है सब्जी का। बहुत असर पड़ रहा है। अब सब्जी कम बिकती है महंगी होने की वजह से, तब ज़्यादा बिकती थी, सस्ती थी, हर बंदा खरीद सकता था, अब नहीं कोई खरीद सकता। प्याज भी नहीं खरीद सकते, टमाटर भी नहीं खरीद सकते, ना आलू खरीद सकते, इतने महंगाई में। और सबसे ज़्यादा महंगाई है। आदमी जो है ना सब्जी से पकड़े रहते थे, सब्जी ले नहीं सकते, इतने महंगाई तो क्या करेंगे। और पाकिस्तान में ये सब महंगाई है कि ये महंगाई किसी मुल्क में नहीं है जितने महंगाई पाकिस्तान। अब बहुत कम लोग खरीद सकते हैं, तो बस इसीलिए पंजाब में सब्जी कम है तो फिर महंगी बिकेगी, बाहर से नहीं आएगी तो महंगी बिकेगी, यही वजह है। ये चीज़ मुख्तलिफ होता है ना, प्याज छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। छोटा का रेट ज़्यादा होता है, बड़े का रेट ज़्यादा। आम का बचे यही 300-400 का डेली का। हमारे मुल्क में दरअसल सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की है। हमारा जो किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने इंडियन पंजाब के किसानों का सुना है कि वो PhD करके एग्रीकल्चर में उसके बाद अपने खेतों पे जाके काम करते हैं, तो उनको मार्केट मैकेनिज़्म का बहुत पता होता है कि हमारी मार्केट में कितनी चीज़ की ज़रूरत है। अब देखें ना, 1.5 अरब की आबादी है वो, लेकिन उन्हें पता होता है कि इन लोगों की साल के बाद इनका कितना प्याज कंज्यूम होगा, कितनी वीट होगी। हमारे यहाँ पे ट्रेंड्स बड़े नेगेटिव हैं। एक साल अगर प्याज सस्ता हो गया, अगले साल कोई उगाएगा नहीं, शॉर्टेज होगी, महंगा हो जाएगा। जब महंगा होगा अगले साल फिर उगाएंगे ज़्यादा, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है, तो चीज़ की वैल्यू नहीं होती। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे हमारी चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। रेट बढ़ते हैं, कोई उसको चेक एंड नहीं करने वाला है, ठीक है। नेगलिजेंसी हमारी इंतजामिया की है, बेसिकली ये रीज़न है। अच्छा, अब दूसरी कंट्री की बात करें, इंडिया के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का थोड़ा सिस्टम जो है ना हमसे बेहतर है, तो इसीलिए बस यही फ़र्क, मेन फ़र्क यही है, बस नहीं है ना। आप देखें ना, यहाँ पे हम जितनी मर्जी चीज़ें उगा लें, जितनी मर्जी चीज़ें पैदा कर लें, जब उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा तो वो उनके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, पढ़ते थे ज़राई मुल्क है, सब चोरों ने, बड़े बड़े चोरों ने, जितने भी चोर उन्होंने शुगर मिलें लगा ली, चीनी बनाते हैं, दूसरे मुल्कों में महंगी बेचते हैं, पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करते हैं, किसान जलीलो ख्वार हैं। मुझे एक बात बताओ, ज़राई मुल्क होने के नाते गंदम में इतनी इतनी बड़ी लाइनें, औरतें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ लाइनों में जाके आटा लेने के लिए खड़ी होती हैं। आटा मिलता नहीं, खुदा की कसम इनको डूब मरना चाहिए। चीज़ चाहे थोड़ी भी हो, जब उसका चेक एंड बैलेंस होगा ना, तरीके से चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, उसका फॉलो ठीक तरीके से किया जाएगा, फॉलोअप ठीक तरीके से किया जाएगा, तो वो चीज़ें सही तरीके से यूटिलाइज होंगी। मैडम, अगर ज़्यादा फ़र्क 70 रुपये निकालें इधर पाकिस्तान में और इंडिया में, तकरीबन मल्टीप्लाई करें तो वो भी 70 ही बन जाए। अच्छा, 70 ही बन जाएगा, क्योंकि अभी हमारा करेंसी का जो रेट गिर गया है ना, रेट तकरीबन सेम ही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इधर महंगी हैं। अच्छा, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हैं? ज़्यादातर बिजली, उसके बाद गैस, उसके बाद पेट्रोल, उन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। एक तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा उन लोगों से कारोबार है दुबई के अंदर, इंडियन लोगों से हम माल खरीदते, ऑयल खरीदते भी हैं, उनको बेचते भी हैं। एक तो वो कमिटमेंट उनकी ठीक है। वैसे जो हमारे जिसके हत्थे भी पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है, जिसके हत्थे पैसा चढ़ता है वो लेके भाग जाता है। इंडियंस नहीं भागते? नहीं, 100 में से 1, इधर 100 में से 99, क्योंकि बड़े लेके भाग रहे हैं तो छोटे भाग गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो हर चीज़ सस्ती है। आपने ये नहीं देखा कि वहाँ उन्होंने गाड़ी तक अपनी बनाई हुई है, और हम हमेशा हर चीज़ यहाँ पे अवेल है। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमें ये ज़मीन ही ऐसी मिली है अल्लाह की तरफ से कि जिसकी वजह से जो है ना हमें हर चीज़ अल्लाह ने इधर दी है। मुझे ये बताएं कि ये 150 तक भी गया, प्याज भी गया, ये जो माफिया बैठा है इसका तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं लोग, ये तमाम चीज़ें उनकी हैं। तो उन्होंने रेट, मुर्गी देख लें आप, एक मुर्गी थी चिकन, वो इंसान खा लेता था ईजी होके, अब वो उसका रेट देख लें, बड़े गोश्त का देख लें, छोटा गोश्त तो आप लोग
कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे ईद पे ही खाते हैं। ऐसा ही हैं ये क्या होगा, ये तो देखे ना, हमें मार पड़ रही है अल्लाह की तरफ से। हमारे काम नहीं ठीक हैं, हमारे अमाल नहीं ठीक हैं, हम सारे ठीक होना, सबको ठीक होना, किसी एक को नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं, तमाम ओवरऑल, फिर जाके ये मामला ठीक होते हैं। जब लाता हूँ मंथली या 15 दिन बाद ये हमारा जो प्याज है मेरे ख्याल में वो हमारे लिए जो सिंध से आ रहा है या बाकी तो हमारा ईरान वगैरह से आता है, तो वो जो है ना हमें खुद इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारी तो जो आबादी बहुत ज़्यादा है और जो हमारी जो ज़राअत है ना वो एज सच पूरी नहीं हो रही। अब तो हमें गंदम भी जो है इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अंडे ले जाएं, अंडों का क्या हालात हैं? बहुत। अब 30 रुपए का अंडा पड़, देसी अंडे इस्तेमाल करने, अब तो फार्मी भी बहुत महंगे। वही बात आ गई कि छोटा गोश्त नहीं जैसे खा सकते वैसे देसी अंडे नहीं ले सकते, और वो भी मिस्री मुर्गी के आ रहे हैं, ओरिजिनल नहीं है। जो असल अंडा है वो नहीं मिलता हमें, हर चीज़ हमें यहाँ पे फेक मिलती है, गलत मिलती है। 30 रुपए का अंडा लिया लास्ट टाइम मैंने, उससे पहले अंडे का रेट नीचे था। जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी कहाँ तक